तारीख को लतीफ़ हाजी जो आपके पार्षद के जो पति हैं, उनको लेके क्या विवाद चल रहा है वैक्सीनेशन को लेके? वैक्सीनेशन को लेकर यही विवाद चल रहा है कि 2 तारीख को एक वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया था, जिसमें मैं भी वैक्सीन लगवाने पहुंचा। मैंने वहां वैक्सीन लगवाने जाने पर मेरे को हाजी लतीफ़ पति पार्षद से मुलाकात हुई। मैंने उनसे बोला कि बोले हाजी जी मेरे को वैक्सीन लगवानी है। तो हाजी जी मेरे को बोले आप मुझे 200 रुपये जमा करा दीजिए, मेरा लड़का नीचे बैठा हुआ है, वो आपको टोकन दे देगा और आपको वैक्सीनेशन के अंदर आपको टाइम नहीं लगेगा, आप जल्दी से वैक्सीनेशन करवा सकते हो। मतलब हाजी जी आप पार्षद हो, ये फ्री वैक्सीनेशन कैंप का आपने जो आयोजन किया है, आपने लिख रखा है, बड़े बड़े बैनर पोस्टर हैं आपके लगे हुए हैं कि बोला आप फ्री वैक्सीनेशन करवा रहे हैं और फिर आप इसमें पैसे क्यों? तो बोला गया कि बोले मेरे इलेक्शन में 18 लाख रुपए खर्च किए गए हैं मेरे, तो मैं कहाँ से वसूल करूँगा? मैं यहीं से तो वसूल करूँगा 18 लाख रुपये। तो मेरी उस चीज़ को लेकर उनसे कुछ झिकझिकबाजी हो गई। मैंने बोला ये तो गलत है आपका ये और वो। बोले अगर आपको 200 रुपये आपकी जेब में है, आपकी औकात है वो 200 रुपये देकर वैक्सीन लगवाने की, तो लगाइए, नहीं तो यहाँ से चले जाइए, मेरा वैक्सीनेशन कैंप का नाश मत कीजिए। मैं वहाँ से उस टाइम पर आ गया। तो मैंने फेसबुक पर और यहाँ मोहल्ले के अंदर बहुत सी मैंने माताबूढ़ी की और मैंने कॉलोनी वालों को भी अवगत कराया कि बोले ऐसा ऐसा हुआ। वहाँ कॉलोनी वाले भी गए, कॉलोनी वालों ने जाकर पूछा तो वो बात सच निकली। यहाँ के मेरे कॉलोनी के वासिंद बहुत सारे जो निवासी है वो यहाँ मौजूद है, जो इस चीज़ की गवाही देने को एग्री है। जी, इसको लेके आपने कोई एफआईआर दर्ज कराई या किसी मामले को आगे उठाया? मैंने इसको लेकर सोशल मीडिया पर ही मामला चलाया था। तो उसके बाद मेरे को यहाँ के कॉलोनी की जो एक हमारी विकास समिति बनी हुई है, आज़ाद कॉलोनी की विकास समिति है, तो उसमें मेरे को बुलाया गया। उन्होंने सुनकर मेरे से वो पोस्ट डिलीट करा दी और उन्होंने कहा कि बोले कोई बात नहीं, हम सारी बात ख़त्म कर देते हैं, हमारी बात पर ये चीज़ें ख़त्म कर दो। तो मैंने हमारे कॉलोनी के बड़ों के कहने पर ये मैंने पोस्ट डिलीट कर दी और उससे जो भी हमारे कॉलोनी के बड़े लोगों ने जो हमारे राजीनामे करवाए थे उसके फ़ोटो भी मेरे पास मौजूद हैं। तो वो राजीनामे के अंदर हमने वो सारी चीज़ें गिले शिकवे ख़त्म कर दिए थे। बट अगले दिन मेरे को पता चलता है कि बोले हाजी लतीफ़ कुरैशी पति पार्षद ने मेरे खिलाफ़ मानहानि का मुकदमा दर्ज करा दिया। और मैंने उनसे जब जिक्र किया तो वो मेरे को गाली गलौज करने लगे और मेरे को रोक कर मेरे से लड़ाई झगड़े किए, मेरे चाटे वाटे मारे। मेरा एक्चुअल में ज्वेलरी का काम है, तो उन्होंने मेरे साथ वो मेरा बैग को भी छीनने की कोशिश की। बाकी मैं वहाँ से हाथ वाथ जोड़ कर आ गया। जी, इसको लेके आपने स्थानीय पार्षद के पास, जिस तरह से आप पार्षद से भी आपने बोला कि आपके हस्बैंड इस तरह से अवैध वसूली कर रहे हैं, जिस तरह फिर वैक्सीन का नाम लेके एक तरह से 200 रुपये हमसे वसूल कर रहे हैं, या आप विधायक के पास में गए या प्रशासन इसको किस नज़र से देख रहे हैं? आपकी जो आपने एप्लीकेशन कराई है या नहीं कराई है? मैंने शास्त्री नगर थाना में एक एप्लीकेशन तो दी है, बट मैं पार्षद के पास गया तो पार्षद बोली कि बोले अभी मेरे पास टाइम नहीं है, बाद में आना है फालतू चीज़ों के लिए। तो उसके बाद मैं आ गया। फिर उसके बाद हमारी कॉलोनी विकास समिति जो करेगी वो कॉलोनी विकास समिति करेगी। तो आगे अगर इस आपके इंसाफ को लेके आप आगे कहाँ तक जाएंगे आप? मैं इसको लेकर आगे मेरे को जहाँ तक जाना होगा मैं वहाँ तक जाऊँगा, चाहे एंटी करप्शन ब्यूरो में भी अगर मेरे को जाना पड़ा तो मैं उसमें भी जाऊँगा इसको लेकर। लेके अभी तक कोई कार्रवाई हुई है उनके ऊपर या उनका कोई जवाब आया है? देखिए, कॉलोनी के सदर के हिसाब से और एक मुस्लिम लीडरशिप के हिसाब से मैं कल से परसों से ही रात को जब मैंने इनका कॉम्प्रोमाइज़ कराया था दोनों का, तब से इसी मसले में पार्षद को कई बार फ़ोन कर चुका हूँ कि इस बात को ख़त्म करो आपस में। आपको भी, आप नेता हो, अगर आप छोटी छोटी बातों को पकड़ेंगे तो आप ऐसे चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि नेता को बहुत चीज़ों को बर्दाश्त करनी पड़ती है। हवा में की भी बातें, अगर उस बंदे ने किसी भी तरह की सच पोस्ट डाली या झूठी पोस्ट डाली, आपके हमारे कहने पे उस पोस्ट को डिलीट कर दिया, उसके बाद पूरी बात ख़त्म हो जाती है। उसके बाद भी कल पार्षद ने अपनी तरफ से एक वहाँ परिवाद दिया संजय सर्किल थाने में कि साहब मेरे माल आने का दावा करूँगा, 28 करोड़ का करूँगा या 28,000 का करूँगा, जो भी है वो बोल रहा है। ये सब बातें उसको शोभा नहीं देती हैं। पार्षद के पति हैं, पार्षद नहीं है। आप पार्षद के नाम पे लोगों को धमकाएंगे तो वो काम नहीं हो पाएगा। बहुत सारी बातें हैं जिसको हम दबा के बैठे हैं। हम इस छोटी सी घटना को इतनी बड़ी बना दी गई है, इसको समझ के बारे में या तो क्या चाहते हैं पार्षद मुझे पता नहीं। पार्षद के पति, ये 2 आदमियों की लड़ाई या 4 आदमियों की लड़ाई नहीं। अब ये उसने अभी जैसे मैंने टेलीफोन पे हमारी बात हुई कि भाई समाज के लेवल पे भी मैं बात कर लूँगा, तो अब वो समाज से बड़ा हो गया। आज हम समाज के लोग ही तो हैं, उसको बुला रहे हैं इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, लेकिन वो सुन ही नहीं रहा है हमारी बात को। फ़ोन बंद कर रहा है, आधे घंटे में आ रहा हूँ, 1 घंटे में। मैं उसको कल से करीब 10 कॉल कर चुका हूँ, अभी तक नहीं आया। उसके बाद ये हमारा महिला कमेटी ने डिसीजन लिया है कि हमारा आपसी भाईचारा ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, एक पार्षद द्वारा की जा रही है, तो हम उसका विरोध करते हैं। क्योंकि हम इस कॉलोनी के अंदर सभी धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, मुसलमानों में कई तरह की जाति रहती हैं,
वाल्मीकि भी रहते हैं, हमारी एकता रहती है ये। और हमारे कभी आपने रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड उठाएंगे, कभी इस नारी के नाके में कभी किसी तरह का ऐसा दंगा प्रसाद नहीं हुआ है। छोटी मोटी घटनाएं घर में होती हैं, वो होती हैं, लेकिन वो माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, कई लोगों द्वारा की जा रही है। इसी कॉलोनी के कोई हो सकता है कई खुश नहीं होते हैं, उन लोगों द्वारा की जा रही है, हम उसका विरोध करते हैं। तो उसके हिसाब बेस में हमने भी हमारे लेटर हेड पे थाने में कंप्लेंट दे रहे हैं हम उसके खिलाफ, पार्षद के पति के खिलाफ, जिससे हमारा भाईचारा बना रहे आगे भी और हम किसी तरह के विवाद में नहीं पड़े। वैक्सीनेशन को लेके जिस तरह से पैसों की डिमांड की जा रही है, तो क्षेत्रीय विधायक को आपने किसी तरह की शिकायत दर्ज कराई? देखिए, क्षेत्र विधायक की तो बात ये है कि क्षेत्र विधायक तो आज तक इस कॉलोनी में नहीं आया। 2 बार लॉकडाउन लग चुका है, आज तक इस कॉलोनी में बंदा आया ही नहीं है। पूरे जयपुर में, पूरे किशनपुर में बंदा घुमा है, लेकिन इस एरिया में नहीं आया। पता नहीं इस एरिया में कोई रोडों के अंदर कांटे लग रहे हैं, या कॉलोनी वालों के डरावने हैं, या उनको देख के कोई बीमारी हो सकता है, पूरा कोरोना इसी कॉलोनी में हो सकता है, इसलिए विधायक साहब नहीं है। विधायक साहब को असलम कुरैशी जी, जिस तरह से आप एक युवा नेता हैं, वार्ड 25 से प्रत्याशी भी हुए, आपके क्षेत्र में जिस तरह से ये घटना हो रही है, वार्ड 56 में जो घटना हो रही है, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्या कमी है इसके अंदर? तो इसके अंदर कमी तो पार्षद पति की है, अब्दुल लतीफ़ कुरैशी की है, जो उन्होंने ऐसी घटना को खुद ने आगे बढ़ाया। जब ये मैटर हमारे मोहल्ले के सदर साहब ने ख़त्म करा दिया था, इस मैटर को उनका राजीनामा करा दिया था, तो उस मैटर को आगे बढ़ाना नहीं चाहिए था, उनको कोई FIR ऐसे कुछ करने नहीं चाहिए थी। और ये सुबह से उनको बुला रहे हैं, और उन्होंने तो इस मैटर को और बढ़ावा दिया है, और बढ़ावा देने के साथ इन्होंने इस मैटर को एक जातिवाद का रूप और दे दिया। जब भी हमारे वार्ड के अंदर वार्ड 56-55 आज अलग हुआ है, ये तो यहाँ पे सर्व समाज रहते हैं और सबको हम सम्मान्य समझते हैं, कभी हमने जात पात नहीं करा इस एरिया के अंदर। जी, जो 200 रुपये लेके जो डिमांड की गई है, आपने भी वैक्सीनेशन कैंप लगाए हैं, आपके यहाँ पे भी काफ़ी लोग वैक्सीनेशन के लिए आए हैं, पर जिस तरह से 200 रुपये की जो डिमांड की गई है, उसको लेके आप कितना विरोध करते हैं? भाई 200 रुपये जी है, मुख्यमंत्री सहायता कोष से निःशुल्क सेवाएं और MLA साहब ने ये शिविर लगाया था, और इस शिविर के अंदर ऐसी कोई बात नहीं थी 200 रुपये वाली, पर इस पार्षद पति ने जिस प्रति तौसीफ भाई से जो पैसे मांगे, वो बात एक अजीब सी बात है। और फिर इस बात का उन्होंने जब विरोध किया तो उनको रोकना चाहिए था, और उन्होंने तो और बढ़ावा देते चले गए इस बात को ख़त्म करने की जगह। जिस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी कि हमने चुनाव के अंदर काफ़ी पैसा खर्च करा है, उसको कवर करना है एक तरीके से, इसको लेकर 200 रुपये की बात की, तो ऐसे कितने लोग ऐसे पीड़ित लोग थे, कितने ऐसे गरीब लोग थे जो वैक्सीनेशन के लिए वहाँ आए थे, और कितनों से ऐसा वसूला गया? तो ये तो पूरा जो मामला है, इसको क्या लेके कहना चाहेंगे? भाई ऐसे तो काफ़ी लोग थे, फिर उनको वैक्सीन नहीं लग पाई। अगर पैसे मांगे, क्यों यहाँ पे आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, लोग जो पैसे देके ये वैक्सीन नहीं लगवा सकते। इस हिसाब से तो फिर उनको अनाउंसमेंट करना चाहिए था, फिर निःशुल्क वाला मैटर नहीं डालना चाहिए था, भले हम पैसे लेंगे जब लगाएंगे। अगर उनको ऐसे वसूली करनी है, ये एक अपराध है, और इसके MLA साहब से हम गुजारिश करें इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। आप जैसे युवा नेता होने के नाते प्रदेशवासियों को अवेयरनेस के तौर पे वैक्सीनेशन को लेके, और जिस तरह से अवैध वसूली जिस तरह से की जा रही है एक तरीके से, तो इसको लेके आप किस तरह से आप देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे? आप मैसेज क्या पहुंचाना चाहेंगे? भाई प्रदेशवासियों और मेरे वार्डवासियों को मैं तो ये मैसेज देना चाहूँगा, ऐसे वैक्सीनेशन कैंप लगते हैं तो पहले जांच पड़ताल कर लें। अगर वो निःशुल्क नहीं हो तो वहाँ ना जाएं, और वैसे ज़्यादा से ज़्यादा एरियो में जो कैंप लग रहे हैं हर वार्ड के अंदर, वो निःशुल्क लग रहे हैं, फ्री और कॉस्ट में वैक्सीन लगाई जा रही है। और ऐसे जो आदमी करते हैं तो उनका खुल के विरोध करें, चाहे वो किस भी पोस्ट पे हो। तो असलम कुरैशी इस चीज़ का विरोध करते हैं? असलम कुरैशी जी इस चीज़ का विरोध करते हैं।